हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 आज हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि इसमें हम लोग को देखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने नंबर का। तो 100 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर का पहले देखेंगे कि इस चैप्टर का क्या नाम है, ठीक है, और इनके लेखक कौन है, और इसमें इसमें हम आपको बताएंगे लगभग कितने क्वेश्चन। तो आपको हम बताएंगे इसमें 30 कितना ऑब्जेक्टिव बताएंगे, कम से कम आपको 30 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं कि पार्ट नंबर कितना पढ़ना है हमको। पार्ट नंबर हमारा 6 है और इस पार्ट का क्या नाम है, इस पार्ट का नाम है बहादुर। क्या नाम है, इस पार्ट का क्या नाम है, बहादुर। और इनके लेखक कौन है, इनके लेखक है अमरकांत। कौन है, इनके लेखक है अमरकांत, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि मौत के नगर किसके, मौत का नगर किस लेखक की कहानी है। मौत के नगर किस लेखक की कहानी का संग्रह है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि मौत के नगर, मौत के नगर, जो मौत के नगर किस कहानी का या किस लेखक के, किस लेखक की, किस लेखक की, किस लेखक की कहानी का संग्रह है, कहानी का संग्रह है, संग्रह है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जो मौत के नगर, जो मौत के नगर है वो क्या है, लेखक है, और इसकी कहानी का संग्रह क्या है। मतलब इस कहानी के संग्रह मतलब कौन है, मतलब इसको कौन लिखे हैं, कैसे संग्रह किए हैं। तो यहाँ पे हम आपको डायरेक्ट बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव ढंग से तैयार कीजिएगा तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। हम आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को टिक आउट कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपसे बोला गया क्वेश्चन में कि मौत के नगर किस लेखक की कहानी का संग्रह है। तो ये है अमरकांत के, किनके है, अमरकांत की। चलिए उसके आगे यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि अमरकांत को किस कहानी के लेखक, किस कहानी के लिए पुरस्कृत किया गया। अमरकांत को, अमरकांत को किस कहानी के लिए, किस कहानी के लिए पुरस्कृत किया गया, पुरस्कृत, पुरस्कृत किया गया मतलब उसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमरकांत को किस कहानी के लिए पुरस्कृत किया, तो उनको किस कहानी के लिए पुरस्कृत किया गया था। तो वो है आपके ग्रास से, ग्रास से बीका, नहीं ग्रास से बीका नहीं, डिप्टी कलेक्टरी। क्या है, डिप्टी, क्या है, डिप्टी कलेक्टरी, कलेक्टरी। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनको, डिप्टी कलेक्टरी से, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि बीच की दीवार किसकी रचना है। जो आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि बीच की दीवार, जो बीच की दीवार है किसकी रचना है, बीच की दीवार किसकी रचना है। जो बीच की दीवार कविता है, कहानी है, वो किसकी रचना है, किसकी रचना है। जो बीच की दीवार है किसकी रचना है, तो वो है आपके अमरकांत जी का। किनका है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा कौन सा, अमरकांत जी का है, ठीक है, अमरकांत जी का। यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 9 2 11 हो, 9 2 11 हो जाना मुहावरे का अर्थ है।
9 2 11 होना, 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ है। मुहावरा का अर्थ है 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। 9 2 11 का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो होता है भाग जाना, भाग जाना। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि बहादुर तुमको अपनी माँ की, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि बहादुर, बहादुर तुमको अपनी माँ की, तुमको अपनी माँ की याद, अपनी माँ की याद आती है, आती है, ऐसा कौन पूछता है? ऐसा कौन पूछता है? कौन पूछता है? कौन पूछता है बहादुर से कि अपनी माँ की याद तुम्हें नहीं आती है? क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? बहादुर से पूछता है कोई कि तुमको अपनी माँ की याद आती है, तो कौन पूछता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में आपको एक ही ऑप्शन सही होगा। तो कौन पूछता है? तो निर्मला पूछती है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है। कौन सा इसका आंसर होगा? कौन पूछती है? निर्मला। चलिए इसके आगे आपका 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? डंडे से पिटाई कर दी। किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? तो उसको जो डंडे से पिटाई कर दी वो कौन थी? तो उनकी माँ। क्या है? जो बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी तो वो कौन किया था? किशोर ने। कौन किया? किशोर। चलिए यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? नाश्ता पानी के बाद बातों के क्या छनने लगी? क्या छनने लगी? नाश्ता पानी के बाद क्या छनने लगी? तो उसने जलेबी छानने लगी। क्या छानने लगी? जलेबी। तो इसका आंसर क्या होगा? जलेबी। क्या होगा? जलेबी। यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि बहादुर शीर्षक के कहानीकार की कहानीकार कौन है? तो यहाँ पे जो बहादुर लिखे हैं इस कहानी के कहानीकार कौन है? तो वो है अमरकांत जी। बहादुर क्या है? बहादुर क्या है? एक कहानी है। ठीक है, चलिए उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निर्मला कौन थी। क्वेश्चन में 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? तो निर्मला कौन थी? निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। इसका आंसर क्या होगा? निर्मला कहानीकार की पत्नी थी।
निर्मला कौन थी? कहानीकार की पत्नी थी। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन 9 नंबर में बोला गया कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? 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 तो बहादुर ने नेपाल से भाग कर आया था। कहाँ से? नेपाल से। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। चलिए यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। और 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? जो कहानीकार है, कहानीकार कौन है? तो कहानीकार है अमरकांत जी। और इनके लड़के का क्या नाम था? क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? लड़के का क्या नाम था? कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? तो कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? किशोर था। क्या नाम था उनका? किशोर। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? किशोर। ठीक है। अब यहाँ पे आपको 11 नंबर क्वेश्चन मिलेगा और देखेंगे कि 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि बहादुर कौन था? तो बहादुर कौन था? बहादुर एक नौकर था। क्या था वो? नौकर था। ठीक है। बहादुर क्या था? नौकर था। चलिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिए? कब भाग लिया? जो अमरकांत जी थे वो स्वाधीनता में कब भाग लिए थे? तो उन्होंने कब लिए थे? तो उन्होंने 1942 ईस्वी में लिए थे। कब? 1942 ईस्वी में किस चीज में भाग लिए थे? तो स्वाधीनता में। किसमें? स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिए थे? 1942 ईस्वी में। यहाँ पे आपसे 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? यहाँ पे पूछा गया कि बहादुर कौन था? तो बहादुर नौकर था। और यहाँ पे बोला गया कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो किसके कारण भागा था बहादुर अपने घर से? तो अपनी माँ की मार के कारण। किसके कारण? माँ के मार के कारण वो घर से भाग गया था। बहादुर किस लिए घर से भाग गया था? वो अपनी माँ के मार के कारण कहाँ भाग गया था? अपने घर छोड़कर वो भाग गया था। कौन? बहादुर। यहाँ पे आपका 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? कितने रुपए खो गए थे? तो रिश्तेदार के पत्नी के 11 रुपए खो गए थे।
रिश्तेदार के पत्नी के 11 रुपए खो गए थे। रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपए? 11 रुपए खो गए थे। यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं हो वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? जहाँ प्रतिष्ठा नहीं है, क्वेश्चन में बोला गया कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं है वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? क्वेश्चन में बोला गया कि जहाँ रहना, जहाँ प्रतिष्ठा जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहां, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहां रहना, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं क्या वहां रहना, यह बात किसके मन में, किसके मन में उत्पन्न हुई? किसके मन में उत्पन्न हुई? क्वेश्चन में बोला गया कि जहां प्रतिष्ठा नहीं क्या वहां रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? तो ये बहादुर के मन में बात उत्पन्न हुई। बहादुर कौन था? बहादुर नौकर था। बहादुर के मन में। चलिए उसके आगे आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको क्या बोला जाए। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि बहादुर कहानीकार के लेखक अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी का लेखक अमरकांत जी का जन्म कब हुआ? तो लेखक अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। लेखक अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। और क्वेश्चन में बोला गया कि कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि बहादुर जो कहानी है उनके लेखक हैं अमरकांत जी, और उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 1925 में। और कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? तो 1925 में। और कहाँ हुआ था? यहाँ पे लिख देते हैं कि और कहाँ हुआ था, मतलब कब और कहाँ हुआ था। इसमें दोनों आपको क्लियर हो जाएगा, दो क्वेश्चन। ठीक है, तो 1925 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? बलिया उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? बलिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका है 18 नंबर क्वेश्चन। 16 और 17 आपको इसी में हो गया। उनका जन्म कब हुआ था? तो यहाँ तक ले आप लोग देख लीजिएगा कब हुआ था, तो 1925 में। और कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए उसके आगे आपका 18 नंबर क्वेश्चन, किस पुस्तक से पुरस्कृत किया गया? जो क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि अमरकांत जी को किस पुस्तक से पुरस्कृत किया गया? अमरकांत जी को किस पुस्तक से पुरस्कृत किया गया? किस पुस्तक से पुरस्कृत किया गया था? अमरकांत जी को किस पुस्तक से पुरस्कृत किया गया? और पुस्तक का क्या नाम था? तो उस पुस्तक का नाम था साहित्य अकादमी
पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया था, उनको सम्मानित किया गया था। चलिए यहाँ पे आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जिंदगी और जोश किसकी कहानी है? जिंदगी और जोश, जिंदगी और जोश किसकी कहानी है? जो जिंदगी और जोश है वो किसकी कहानी है? किसकी कहानी है? जो जिंदगी और जोश है वो किसकी कहानी है? तो वो है आपके अमरकांत जी का। किनका है? अमरकांत जी का। जिंदगी और जोश किसकी कहानी है? अमरकांत जी। ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। क्या था? दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर था। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दिल बहादुर। चलिए यहाँ पे आपका 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? जो निर्मला थी, निर्मला अपनी आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो उसने, जो निर्मला थी, अपनी आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो निर्मला ने अपनी आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। क्या रखकर? आंचल। आंसर क्या सही होगा? आंचल। ठीक है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन कौन कौन सा रहेगा? रुमाल या हाथ, आंख और सभी। ठीक है। तो यहाँ पे निर्मला ने अपनी आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो अपनी आंचल रखकर क्या करने लगी? रोने लगी। ठीक है। चलिए उसके आगे क्वेश्चन, उसके आगे है आपका 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? क्या थी? नितांत मतलब जरूरी, नितांत आवश्यकता थी। आवश्यकता थी। तो किसकी आवश्यकता थी? तो यहाँ पे जो आपका 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? तो लेखक के घर में नौकर की नितांत आवश्यकता थी। किसकी? नौकर की। ठीक है। नौकर की आवश्यकता थी। आवश्यकता थी। चलिए उसके आगे आपका 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि मां के डर से लड़का रात भर कहाँ छुपा रहा है? मां के डर के कारण लड़का रात भर कहाँ छुपा रहा? लड़का माँ के डर के कारण कहाँ छुपा रहा? तो लड़का कौन था? तो लड़का वो बहादुर था। ठीक है। और किससे डर रहा था? वो अपनी माँ से डर रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी माँ पीट रही थी, इसीलिए वो डर के मारे कहाँ छुप गया था? तो रात भर उसने जो जहाँ छुपा था वो कहाँ था? जंगलों में। कहाँ पे छुपा था? जंगलों में।
जंगलों में माँ के डर के कारण छुपा रहा। जंगलों में माँ के डर के कारण छुपा रहा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि लड़के ने हड़िया में से कितने रुपए निकाले थे। लड़के ने हड़िया में से कितने रुपए निकाले थे। कितने रुपए लड़के ने हड़िया में से कितने रुपए निकाले थे। तो कितने रुपए निकाले थे, तो लड़के ने हड़िया में से कितने रुपए निकाले थे, तो 2 रुपए निकाले थे। कितने रुपए, 2 रुपए। 2 रुपए। चलिए उसके आगे आपका 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं। मतलब इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं, मतलब किस प्रकार के। इस मोहल्ले में क्या है, इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं। बहुत लोग रहते हैं मतलब उस मोहल्ले में कैसे लोग थे, कैसे लोग थे। इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं, मतलब कैसे लोग रहते हैं, तो तुच्छ लोग। कैसे, तुच्छ। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि बहादुर लेखक के पत्नी को किस रूप में देखता था। बहादुर लेखक के पत्नी को, लेखक कौन है, अमरकांत जी, और उनके पत्नी को, लेखक के पत्नी को किस रूप में देखते थे। किस रूप में देखता था। बहादुर लेखक के पत्नी को, बहादुर के पत्नी को किस रूप में देखता था, तो किसके रूप में, देवी के रूप में। किस रूप में, देवी के रूप में। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन एक और है। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि लास्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया गया। बहादुर पर कितने रुपए चोरी का, कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया गया। कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया गया। ठीक है, तो बहादुर पर यहाँ पे आपका 26 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगाया गया था, तो 11 रुपए का। कितने रुपए का, 11 रुपए का। और किसके पैसे भूले थे, तो रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए, 11 रुपए खो गए थे। और वो किस पे इल्जाम लगाया गया था, तो बहादुर पर 11 रुपए का इल्जाम लगाया गया था। ठीक है, तो पार्ट नंबर 6 आपका खत्म। फिर इसके अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती पे बने रहिए, और जीके मस्ती वीडियो को सब्सक्राइब करें। ठीक है, कि आपके साथ जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं, अगर उन लोग का 100 नंबर का हिंदी है, 100 नंबर का हिंदी होता ही है, तो आप लोग इसको अच्छा से तैयारी कर सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, और टाइम मिलेगा तो आप लोग को मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दूंगा। पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिए, आपका टाइम और नजदीक आते जा रहा है, एक एक दिन आपको कम होते जा रहा है। ठीक है, और आप लोग मन लगा के पढ़िए लोग। थैंक यू, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।